मोहम्मद अजीज गा रहे थे लाइव, मेरे सामने शेर आ गया। आज से लगभग 34 साल पहले सन 1988 में मैं अपनी बुआ जी के घर बनारस गया हुआ था। उस ज़माने में गम बहुत कम और खुशियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं। कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हुआ करता था। कम था लेकिन सब अच्छा था। आज मैं सिर्फ उस दौर की ही बात करूँगा, आज के दौर की नहीं। ये वो दौर था जब मुन्ना मोहम्मद अजीज या हबीबी आ चुके थे और छा चुके थे और बाकी दुनिया वालों की तरह ही मेरे दिलो जिगर पर भी अपना कब्जा जमा चुके थे। रेडियो पर चलने वाले गीतों में से जब मोहम्मद अजीज की आवाज़ का हवा का एक झोंका भी कानों में पड़ जाता था तो तन बदन में एक सिरहन सी दौड़ जाती थी। मन का मयूरा खुशी से नाचने लगता था। गीत संगीत की बात करूं तो उस दौर में सब अच्छा ही अच्छा था। ओछेपन का तो नामो निशानी नहीं था। आज मेरे दिलो दिमाग पर फिर उसी दिन वाला सरूर छाया हुआ है। सन 1988 में मनोरंजन के लिए केबल टीवी हुआ करता था। टेलीविज़न पर भी बहुत कम मात्रा में गीत संगीत के कार्यक्रम आया करते थे। केबल टीवी पर प्रोग्राम शाम 5 बजे शुरू होकर रात के 10-11 बजे तक चला करते थे बस। या फिर रेडियो हुआ करता था जहाँ टेप रिकॉर्डर। केबल टीवी भी हर किसी के घर में नहीं होता था, किसी के यहाँ होता था। मेरी बुआ के घर पर भी केबल टीवी लगा हुआ था। शाम के लगभग 7 बजे केबल टीवी पर संगीत का कार्यक्रम आ रहा होता है। सब देख रहे होते हैं, मैं भी देख रहा होता हूँ। तभी अचानक मेरे सामने शेर आ जाता है, लेकिन जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। मेरी गीगी बंद जाती है। मैं एकदम से उठकर खड़ा हो जाता हूँ। केबल टीवी पर एकदम से गीत आना शुरू होता है। तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। इन लाइनों को अनुराधा पौडवाल गा रही होती है। इससे आगे की लाइनों, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया हो, को गाने के लिए मेरे सामने साक्षात रूबरू यानी कि लाइव शेरों के शेर मोहम्मद अजीज गा रहे होते हैं। तब तक मैंने मोहम्मद अजीज के कई गाने ज़रूर सुने होते हैं, लेकिन इस तरह इतनी मीठी आवाज़ को अपनी आंखों के सामने गाते हुए नहीं देखा था। गीत चला जा रहा था, मैं तो जैसे जन्नत में पहुंच गया था। जिस तरह गूंगा गुड़ खाकर मस्ती में झूमने लगता है, कुछ बोल नहीं पाता, मैं भी माखन मिश्री और शहद से भी मीठी मोहम्मद अजीज की आवाज़ का आनंद ले रहा था। कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरे मन का मोर पागलों की तरह अंदर ही अंदर नाच रहा था। मोहम्मद अजीज को अपने सामने इस तरह गाते हुए देख मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जन्नत का एक महान फरिश्ता अपने रूहानी नूर से मुझे रोशन किए जा रहा है। मेरी तो खुशी की कोई हद नहीं थी। मेरा जीना मरना सब कुछ पीछे छूट गया था। मेरे सब बंधन टूट चुके थे। इस गीत का क्या शानदार अंतरा मोहम्मद अजीज गाते हैं। आजा तुझे बीन मैं अपनी बना लूँ, अपने लबों से लगा लूँ, तू मुझे देखे मैं तुझे देखूँ, आँखों में ऐसे बसा लूँ। तूने अपना मुझको बनाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। देखने और सुनने में भले ही इस गीत के बोल साधारण से लग रहे हों, लेकिन मोहम्मद अजीज ने अपनी आवाज़ के जादू से इस गीत में जान डाल दी थी। लेकिन यह क्या, गीत तो तेजी से ख़त्म हुआ जा रहा था। वक्त समंदर के रेत की तरह मेरी मुट्ठी में से निकला जा रहा था। 11,000 वोल्ट के झटके जिसने मुझे जलाकर खाक कर दिया था, मेरे अंदर अब एक नया खौफ पैदा कर रहा था। बच्चे इस गीत को इस तरह से रूबरू जाने के लाइव अब तू कहाँ से सुनेगा। अब ऐसा शानदार मौका दोबारा कहाँ से पाएगा। उस ज़माने का दौर कोई आज का दौर नहीं था कि मोबाइल फ़ोन पर उंगलियां फिराकर
जब चाहा जो चाहा देख लिया सुन लिया। वो तो वह दौर था कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। लेकिन क्या शानदार दौर था। शेरों के शेर, शहंशाहों के शहंशाह गायकार मोहम्मद अजीज को इस तरह से लाइव साक्षात देखकर और सुनकर मेरी खुशी का पैमाना कभी ना ख़त्म होने के लिए अंदर से पूरी तरह से भर चुका था। पढ़ने और सुनने में अक्सर आता रहा है कि फलां शख्स को फलां नायक या नायिका से हाथ मिलाने का मौका मिला तो किसी ने कई सालों तक किसी और से अपना हाथ नहीं मिलाया तो किसी ने कई सालों तक अपने उस हाथ को धोया ही नहीं। यह उन शख्सों की कोई अक्लमंदी थी या ओछा पागलपन, लेकिन मेरी यह बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। मोहम्मद अजीज की सुहानी सूरत और दिलकश आवाज़ के दर्शन पाकर मेरे हाथ पांव तो क्या, मेरी तो आत्मा ही खुल गई थी।